व्यवसाय की पंचनीति और उसका तुक। एक भाई ने अपने व्यवसाय के संबंध में श्री श्री ठाकुर से प्रश्न किया, मेरे व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूंगा? श्री श्री ठाकुर, क्यों धोखा खा रहे हो, सोचकर देखने की जरूरत है। उन्हें ठीक करते हुए अच्छी तरह निगरानी रखनी चाहिए। तुम्हारी भूल त्रुटि कहाँ हो रही है? यदि इस बात को स्वयं नहीं पकड़ पा रहे हो, संशोधन नहीं कर पा रहे हो, तो चाहे जितने भी रुपए पैसे डालो, जितना ही दूसरों पर दोष मढ़ो, जितना ही समय का दोष दो, भाग्य का दोष दो, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। व्यवसाय की छोटी मोटी सारी बातों के संबंध में भी स्वयं तुम्हें सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। किसी दिशा में आंख बंद किए रहने पर या आलस्य कर नजरअंदाज कर देने पर उसी तरफ से विपत्ति आ सकती है। व्यवसाय का ठाट बाट पहले से बढ़ाना नहीं चाहिए। समर्थ हो सकोगे या नहीं उस विषय में सोचे विचारे बिना मासिक वेतन पर एक कर्मचारी रखकर उस रुपए पैसे का भार छोड़ दिया, यह सब बात अच्छी नहीं है। नितांत आवश्यकता होने पर ही जरूरत के हिसाब से कर्मचारी रखना चाहिए और उस पर थोड़ा बहुत निर्भर करना ही चाहिए, किंतु इस प्रकार लगाम अपने हाथों में रखनी चाहिए कि वह इच्छा करने पर भी तुम्हारी क्षति नहीं कर सके। अपनी गफलती तथा लोगों को क्षति पहुंचाने के मौका देने के बाद उस पर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं। बाकी बकाया देने के विषय में खूब सावधान होना चाहिए। यदि उधार देना ही है तो हिसाब से दो, जिससे समय पर वह व्यक्ति उधार चुका सके। महाजन, कर्मचारी और खरीददार के साथ खूब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। न उन्हें धोखा देना चाहिए और न ही स्वयं धोखा खाना चाहिए। किसी के साथ जबान के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए और न ही किसी को भी अपने जबान के विरुद्ध जाने देना चाहिए। दुकान का जो लाभ हो उसका अधिक भाग व्यवसाय के लिए रखकर बाकी रुपये संसार के खर्च में लगाया जा सकता है। मूलधन भंजा कर खाना व्यवसाय के लिए नुकसानदेह है। यदि व्यवसाय को न बचाओ तो व्यवसाय तुम्हें कैसे बचा सकता है? जो सद्भाव हो, कर्मठ और बुनियादी व्यवसायी हैं उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखनी चाहिए एवं देखना चाहिए कि वे कैसे क्या करते हैं। हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ऐसे छोटे छोटे सतत अभ्यास और सूक्ष्म सजग दृष्टि जिनमें ये चरित्रगत है। आंख कान खुला रखकर उनका संग साहचर्य करते हुए उन्हें अनुशीलन के माध्यम से आयत कर लेनी चाहिए। धोखा खाना मुझे बड़ा अपमानजनक लगता है और कभी भी धोखा मत खाओ और धोखा मत दो। व्यवसाय की पंचनीति। 1. नियमित इष्टभृतिपरायण होकर अंतर बाहर से मधुर सेवा प्राण सद्व्यवहार। 2. दैनंदिन हिसाब पत्र व उन्नतिमुखी लाभजनक परिचालना। 3. प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। 4. जबान के खिलाफ न जाना। 5. लाभ का अंततः चौथाई हिस्सा अंश नियमित मूलधन में योग देना। श्री श्री ठाकुर कथित। कथानिझर से 7 नवंबर 1976 333। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।